Hello friends, welcome back to our channel Enlightened Lives. In today's video, I'll be discussing about educational philosophy of Rabindranath Tagore. And apart from discussing his educational philosophy, at the end of the video, I'll also discuss about some of the important questions from this topic and how you can frame answer of those questions to get good marks in exam. So watch the video till last. So first we'll start with biography of R.N. Tagore. Born on 6th May 1891 in Bengal. Awarded the title of Gurudev. सो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बर्थ हुआ था वो बंगाल में हुआ था 6 मई 1891 को. अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गुरुदेव, और इन्हें एक टाइटल दिया गया था गुरुदेव का. मीन्स आर एन टैगोर को उनके नाम रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था. एंड ये टाइटल उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था. He was a poet, dramatist, philosopher, novelist, musician, actor, sculptor, painter and an educationalist. Created विश्व भारती on 22 September 1921. और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंड की थी on 26 September 1921. अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इन 1913. और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था in 1913. He died in 1941. Next is his educational philosophy. As an idealist, he believed that man should live for ultimate truth and it liberates him from the cycle of birth and death, had faith in absolute values. सो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे एज एन आइडलिस्ट उनका मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस होता है वो अल्टीमेट ट्रूथ को जानना होता है. अल्टीमेट ट्रूथ मीन्स जो उनकी लाइफ का मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है. एंड जो भी इंसान अपने लाइफ के अल्टीमेट ट्रूथ को पता लगा देता है वो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बर्थ एंड डेथ का उससे बहुत दूर हो जाता है. तब उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. हैड फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका जो फेथ था वैल्यूज़ में उसमें बहुत ज़्यादा था. वो इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे. As a spiritualist, he believed that every man should try to attain spiritual perfection. एज ए स्पिरिचुअलिस्ट उनका मानना था कि हर एक इंसान को अपने अंदर एक स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन करना चाहिए. As a humanist, he preached human brotherhood, having faith in fundamental human mankind. He remarked that even God depends upon him for perfecting his universe. Now, as a humanist, रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें अपने अंदर ये जो ब्रदरहुड, मैनकाइंड, ये सब चीज़ें हैं उसे हमेशा बना के रखना चाहिए. उन्हें हमेशा आपस में मिलजुल कर एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए. वो कहते हैं कि जो गॉड है उन्होंने यूनिवर्स का क्रिएशन कर दिया है, यूनिवर्स को बना दिया है, बट गॉड भी ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड होते हैं, वो भी मैन पे डिपेंड होते हैं इस यूनिवर्स को परफेक्ट बनाने के लिए. क्योंकि जब एक ह्यूमन बींग अच्छे से रहेगा, परफेक्टली रहेगा, मिलजुल के रहेगा, तभी ये यूनिवर्स भी अच्छी तरीके से चल पाएगा. Next, as a naturalist, he considered nature as a great teacher. God revealed himself through various forms, colors and rhythm of nature. Now, as a naturalist, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि जो नेचर होता है वो ह्यूमन बींग का एक ग्रेट टीचर होता है. हमें अपने नेचर से, अपने सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. एंड जो इवन गॉड होते हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ educational philosophy. According to Tagore, God reveals himself through nature more effectively than through man-made institutions. Thus, education of child must be under natural surroundings so that he develops love for all things around him. Now, according to Tagore, उनका मानना था कि जो गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो अपने आप को नेचुरली ज़्यादा रिवील करते हैं. मीन्स जो भगवान प्रेजेंट होते हैं वो नेचर में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन मेड इंस्टीट्यूशन. ना कि जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उन चीज़ों में आप भगवान को पाते हैं, बल्कि जो भगवान होते हैं वो तो हर जगह नेचर में प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए जो चाइल्ड की एजुकेशन है वो भी नेचर के अंडर ही होनी चाहिए. जब उनका मानना था कि जब हम चाइल्ड को नेचर के अंडर टीच करेंगे तो वो अपने आसपास की चीज़ों से अच्छे से अटैच हो पाएगा. उसका जो लव है, उसकी जो फीलिंग है नेचर के टूवर्ड्स, वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी.
The education is highest, which not only imparts knowledge and information to us but also follows love and follows feelings between us and living beings between us. So further रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन होती है वो सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जानना नहीं होता, बल्कि ये होती है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आसपास लिविंग बींग्स हैं, हम आपस में एक दूसरे के लिए लव और फीलिंग्स को डेवलप कर सकें. Now, next is main principles. Freedom. Freedom means child's own experience and activities. सो जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के जो मेन प्रिंसिपल थे, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फ्रीडम है. उनका मानना था कि जो चाइल्ड है उसको पूरा हक होना चाहिए, वो पूरा हर तरीके से उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स, अपने इमेजिनेशन, अपने इन सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. उसे किसी चीज़ की बाउंडेशन ना हो अपने फीलिंग्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते टाइम. Creative self-expression. Tagore believed that mere intellectual development was not the only function of education, because a large part of man cannot find expression in mere language of words. Now, जो second principle है वो है creative self-expression. टैगोर का मानना था कि सिर्फ intellectual development से ह्यूमन अपने आप को express नहीं कर पाता, बल्कि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पाते. ऐसे लोग होते हैं जो वर्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें एक ऐसा मीडियम देना चाहिए कि वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके अपार्ट फ्रॉम वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस. नेक्स्ट इज़ एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन. Tagore insisted that education should be imparted in an atmosphere of nature with all its colors, sounds, forms and other manifestation. नाउ टैगोर का मानना था कि जो चाइल्ड की एजुकेशन होनी चाहिए वो एक नेचुरल सराउंडिंग में होना चाहिए. उसका जो एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, वो नेचर से ज़्यादा होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ एजुकेशन इन मदर टंग. नाउ रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो चाइल्ड की एजुकेशन है वो उसकी मदर टंग में होनी चाहिए और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए. नो एग्ज़ाम सिस्टम. और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपने फ़िलासफ़ी में इस बात को भी मेंशन किया है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम सिस्टम के वजह से स्टूडेंट्स के अंदर फियर आ जाता है, डर आ जाता है, वो प्रेशर में आ जाते हैं. सो उन्होंने एग्ज़ाम सिस्टम को अबॉलिश किया था अपने एजुकेशन सिस्टम में. नाउ नेक्स्ट इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन. रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी थी उसका एम क्या था. सो फर्स्ट वन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन. नाउ इन सेल्फ रियलाइजेशन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो चाइल्ड है, उसकी जो लाइफ का मेन पर्पस है वो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए. वो कैसे दूसरों से अलग है इस बात को उसे जानना चाहिए. उसे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में फुली अवेयर होना चाहिए कि उसकी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं. और उसे जब वो आदमी अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ कर लेता है, अपने पर्पस को जान जाता है, तब उसे पता चल जाता है कि उसे कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो बिहेव करना सीख जाता है. नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. नाउ अंडर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कंबाइंड डेवलपमेंट होता है हमारे थॉट, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, माइंडफुलनेस, इन सब का. नेक्स्ट इज़ फ़िज़िकल डेवलपमेंट. सो जो टैगोर थे उन्होंने फ़िज़िकल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उन्होंने कहा था कि जो हम चाइल्ड का फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो हम गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा के थ्रू करवा सकते हैं. ये उन्होंने अपने शांति निकेतन जो उनका स्कूल था उसमें बताया था. नाउ नेक्स्ट इज़ सोशल डेवलपमेंट. नाउ अंडर सोशल डेवलपमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो सोशल कैरेक्टर्स होते हैं चिल्ड्रन के, वो इनेबल करते हैं उनकी लाइफ को अच्छे से जीने में और उनके सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में. नेक्स्ट इज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी. नाउ इन लव फॉर ह्यूमैनिटी उन्होंने कहा था कि लव फॉर ह्यूमैनिटी में सेंस ऑफ रियलाइजेशन आता है और उसका सेंस ऑफ रियलाइजेशन वो किससे अटैच होता है, ग्लोब से, इंटरनेशनली अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड से. नेचुरल ग्रोथ. नाउ जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो नेचर होता है वो ह्यूमन का बेस्ट टीचर होता है. सो हमें स्टूडेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनकी जो नॉलेज है वो अच्छे से अच्छे
हो और उन्हें पूरा स्पेस मिल सके, फ्रीडम मिल सके नेचर में कि वो खुद को सेल्फ रियलाइज़ कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू चीज़ों को सीख सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ एजुकेशन। सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने डिफरेंट मेथड ऑफ एजुकेशन दिए थे जिसका यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इज़ टीचिंग थ्रू टूर एंड ट्रिप्स। नाउ टीचिंग थ्रू टूर एंड ट्रिप्स, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों कहा था? क्योंकि उनका मानना था कि जो चाइल्ड की एजुकेशन होती है वो जो बेस्ट होती है वो नेचुरल सराउंडिंग में होती है। उन्हें हमें टूर एंड ट्रिप्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें अलग अलग जगह पे ले जाना चाहिए, वहाँ से रिलेटेड उन्हें बातें बतानी चाहिए ताकि वो नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और सीख सकें। देन लर्निंग बाय एक्टिविटीज़। सो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो चाइल्ड की बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट होता है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है, जब वो एक्टिविटीज़ को खुद से करके सीखते हैं। देन नरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट। These activities were organized in Tagore Education Center to develop discussion abilities in students. So ये जो नरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट है ये भी एक मेथड था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था अपनी एजुकेशन फ़िलॉसफी के अंडर। और उनका जो स्कूल था शांति निकेतन एंड विश्व भारती, उसमें उन्होंने यही बताया था, वो यही स्टूडेंट्स को वेरियस टॉपिक्स पढ़ाते थे, समझाते थे डिस्कशन और डिबेट के थ्रू। नेक्स्ट इज़ ह्यूरिस्टिक मैथड। इन दिस मैथड, जो ह्यूरिस्टिक मैथड होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, वो टीचर से अपने डाउट्स पूछते हैं और टीचर पूरा ट्राई करते हैं कि वो उनके डाउट्स को, उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें करेक्ट आंसर दे के। और इन्होंने ये जो मैथड था ह्यूरिस्टिक मैथड, उसको एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग मैथड बताया था। नाउ नेक्स्ट इज़ करिकुलम। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर करिकुलम कैसा होना चाहिए? टैगोर वॉज अ नेचुरलिस्ट एंड आइडियलिस्ट, सो ही वॉन्ट्स थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यूज टू बी टॉट इन द करिकुलम। ही ले स्ट्रेस ऑन दो सब्जेक्ट विच मेक चाइल्ड फुल एंड रिच इन नॉलेज। सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो नेचुरलिस्ट भी हैं, आइडियलिस्ट। तो इन्होंने जो चीज़ों की ब्यूटी है, वर्च्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को अपने करिकुलम में ऐड करने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इन्होंने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दिया था जिससे जो चाइल्ड है उसकी नॉलेज रिच हो। सब्जेक्ट्स रिकमेंडेड बाय हिम हिस्ट्री, जोग्राफी, नेचर स्टडी, लैंग्वेज एंड साइंस। और ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, नेचर स्टडी, लैंग्वेज एंड साइंस जिनको पढ़ाने की उन्होंने बात की थी अपने करिकुलम में। एक्टिविटीज़ और फाइनल सब्जेक्ट्स इंक्लूड म्यूज़िक, आर्ट, पोइट्री, डांसिंग एंड ड्रामेटिक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स उन्होंने म्यूज़िक, आर्ट, पोइट्री, डांसिंग एंड ड्रामेटिक्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी थी अपने करिकुलम में। कंसर्न अबाउट म्यूज़िक एंड ड्रामा एंड वो चाइल्ड की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी कंसर्न थे। सो उन्होंने म्यूज़िक एंड ड्रामा इन चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी बिकॉज ही वांटेड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ द टीचर इज़, कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। टैगोर गेव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू टीचर्स एंड आस्क्ड देम टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो अपने जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने टीचर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया था। बिलीविंग इन प्योरिटी and in his own experiences, innocence of child, the teacher should behave with him with great love and affection, sympathy and affection. So रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके उन्होंने ये बताया था और चाइल्ड की इनोसेंस को देखते हुए उन्होंने बताया था कि जो टीचर है उसका रिलेशन अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ही प्योर होना चाहिए। उन्हें अपने स्टूडेंट्स को लव एंड अफेक्शन, सिंपैथी, इन सब चीज़ों के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। Instead of emphasizing on book learning, the teacher should provide conducive environment to the child so that he engages himself in useful and constructive activities and learn by his own experiences. सो नाउ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो टीचर्स हैं उनको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें चाइल्ड को एक्टिविटी में, इन्फॉर्मेंटल एक्टिविटी में भी इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकें, लर्निंग बाय डूइंग से सीख सकें। The teacher should always be busy with motivating the creative capacity of the children so that they remain busy with constructive activities and experiences.
एंड उन्होंने कहा था जो टीचर्स हैं उनको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ताकि वो बिज़ी रह सकें और अपने एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख सकें, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। एजुकेशन कैन बी सक्सेसफुली इम्पार्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड गिविंग वन सेल्फ टोटली इन लव एंड यूनियन विद इट। उन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन को तभी सक्सेसफुली इम्पार्ट कर सकते हैं जब हम चाइल्ड को अच्छे से समझें, उनकी चाइल्डहुड को अच्छे से समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उन्हें पूरे लव एंड यूनिटी के साथ पढ़ाएं। So that was all about educational philosophy of Rabindranath Tagore. Now we'll discuss about important question. So आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हाउ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ महात्मा गांधी। इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर की। कंपेयर द एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ जॉन डूई एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो कभी कभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को डिस्कस करो, या फिर आपको कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर एंड अदर एजुकेशनल फ़िलासफ़िस्ट के एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को आपको कंपेयर करके आंसर देना होता है। सो इसमें आपको दोनों की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करना होता है। सो नाउ हाउ यू कैन फ्रेम द आंसर्स। Look at the keywords given in the question and then start writing answers upon them. So सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो भी पूछा गया आप उसी कीवर्ड से रिलेटेड अपने आंसर को फ्रेम करते हो। स्टार्ट द आंसर्स बाय गिविंग इंट्रोडक्शन और बायोग्राफी ऑफ आर एन टैगोर। सो अगर आपको सीधा पूछा गया आर एन टैगोर की फ़िलासफ़ी, सो आप स्टार्ट कर दोगे उनकी बायोग्राफी से, इंट्रोडक्शन से, या फिर आपको अगर किसी और की भी एजुकेशन फ़िलासफ़ी डिस्कस करनी है तो आप उनकी बायोग्राफी के साथ ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। Then write about his philosophy of life. After that, educational philosophy, principles, aims of education, curriculum, method of teaching, how the teacher should be. So जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अपने वीडियो में, आप उन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर्स में ऐड करोगे। आफ्टर दैट एंड द आंसर बाय गिविंग कंक्लूजन। सो लास्ट में आप अपने आंसर को, जब आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेते हो, सो आप अपने आंसर को एक कंक्लूजन के साथ एंड करते हो कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या क्या बताया था, उससे आपने क्या क्या सीखा, आपको क्या लगा, वो सब चीज़ें आप कंक्लूड करके एंड में लिखते हो। राइट योर आंसर्स इन पॉइंट। और हमेशा आप ट्राई करना कि जो भी आंसर्स आप लिखते हो उसे आप पॉइंट्स में दो, बिकॉज जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो तो आपका आंसर अट्रैक्टिव भी लगता है, प्लस जो आपका टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको चेक करने में आसानी होती है। डायरेक्ट उसकी नज़र पॉइंट्स पे पड़ती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने लिखे होते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है, या फिर आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप माइंड में रख सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, लाइक आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर उन्हें जो टाइटल मिला था गुरुदेव, ऐसी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। इससे भी आपको एग्ज़ाम में गुड मार्क्स मिलते हैं। So that was all about Rabindranath Tagore's educational philosophy. I hope you liked the video. So if the video was helpful to you, please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and best of luck.